हाँ जी, जवाब ॾियण जी लख महिरबानी। अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। उर्दू ॻाल्हाईंदुसि जीअं तव्हां उर्दू में दोस्त उर्दू वारा भी समझी सघनि। मेरा नाम ग़ुलाम रसूल भुट्टो है। मेरा सिंध ज़िला घोटकी तहसील बाड़ो से ताल्लुक़ है। मैं पिछले 7 साल से इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एहतजाज करने का हकूक़ नहीं दिया जा रहा। पहले भी इस्लामाबाद सीडीए और इस्लामाबाद पुलिस ने हम मियाँ बीवी को, हमारे बच्चों को कई दफ़ा अडयाला जेल और थानों में बंद करवाया है, बल्कि हमारे कैंप गिराए गए हैं। रात जो यहाँ का एक सेक्रेटरी कहता है, पता नहीं नायब सदर है जो सिंधी है, उसके साथ एक और भी सिंधी था जो सहाफ़ी है इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब का, उसने, मैं यहाँ ये धूप है, इस धूप की वजह से मैंने सोचा उस दरख्त के नीचे कोई कैंप बनाऊं, तो वहाँ पे मुझे गाड़ी पे आया और खुदा की कसम मेरे ख़्याल में उसने शराब पी रखी थी और मुझे इंतहाई गालियाँ दी और मेरा कैंप उखाड़ने की कोशिश की। तो मैंने 15 को कॉल की। 15 ने थोड़ी देर बाद, पता नहीं इस्लामाबाद का कोई ऑफिसर 051 का नंबर था, उसने कहा पुलिस आई है। तो मैंने उसको बोला भाई पुलिस नहीं आएगी, क्योंकि सहाफ़ी के ख़िलाफ़ मैंने 15 के, क्योंकि उस 15 वाले को मैंने क्लियर कहा कि सहाफ़ी मुझे इंतहाई गालियाँ दे रहा था और इंतहाई बदतमीज़ी कर रहा था और मुझे मारने पे तुला हुआ था। मैंने सिर्फ उसको ये कहा कि अल्लाह का अजाब तेरे ऊपर आएगा, और कहने का मकसद ये है कि मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया, बहन को अगवा किया गया, घर लूटे गए और तोड़े गए, हमारे लिए ज़मीन तंग हो गई है। शायद हम पाकिस्तानी होने के लायक नहीं है या पाकिस्तानी है ही नहीं। हमारे साथ मुहाजिरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है और यहाँ के सहाफ़ी हमें आवाज़ उठाने की बजाय हमारे ऊपर गाली गलौज और हमारे ऊपर हमला करवा रहे हैं। ऊपर से मेरे ख़्याल में जो मुझे लग रहा है, अगर ये जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब का नायब सदर है, पता नहीं सेक्रेटरी है क्या है, ये मुझे लगता है जो हम सिंध में पीपल्स पार्टी का MP है जाम मेहताब डहर, उनकी शायद हड्डी खा रहा है। इस वजह से मुझे बार बार 5 साल पहले भी इन्होंने हमारे ऊपर, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के जो मेंबर थे और यही शाह मोहम्मद था, हमारे ऊपर हमला किया, तशद्दुद किया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज रात तकरीबन 10-11 बजे जो गुजर गई है, तो फिर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ कोई इदारा नहीं है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ हकूक़ में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। रब का वास्ता है, अगर दुनिया में कहीं इंसानियत ज़िंदा है तो हमें इस मुल्क से निकाल दे। जिस मुल्क में किसी का भाई कत्ल हो जाए, किसी की 14 साल से बहन अगवा हो चुकी हो, किसी के घर माल मवाशी छीने गए हो, उसमें अगर एहतजाज करने का हकूक़ भी ना मिले, ऊपर से बंदे को हिरासा और धमकियां मिले जेल की, मारने की, तो बंदा क्या करे। मुझे तो सिंधी होने पर भी शर्म हो रहा है कि ये कैसे सिंधी हैं। मैं प्रदेश से आया हुआ हूँ, मजबूर होकर बैठा हुआ हूँ, खुशी से यहाँ कोई बच्चे नहीं बैठाएगा, लेकिन ये हमारे ऊपर गाली गलौज कर रहा है, हमें धमका रहा है, डरा रहा है। पिछले 5-4 साल पहले इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। ये मुल्क है, ये हमारा इदारे हैं, आखिर कोई मेरी फरियाद सुनेगा या नहीं। मैं इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान के अलावा अगर कोई मीडिया वाला है, पाकिस्तान में अगर कोई अच्छा इंसान मीडिया वाला है तो मेरी आवाज़ उठाने में मदद करे, क्योंकि मैं दरबदर हूँ। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठने के बावजूद, चलो मुझे भाई कवरेज नहीं दे रहे, उनकी मर्ज़ी है, मेरी ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे डराएं और मुझे गालियाँ तो ना दे। लेकिन यहाँ तो तरीका ही और है। IG इस्लामाबाद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, 15 पे कॉल किया, आप चेक करवा सकते हैं, आप देख सकते हैं। मेरे साथ उसने बदतमीज़ी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मेरे साथ पुलिस ने कोई रब्ता किया, कौसार थानों वालों ने। लेकिन अगर मुझे या मेरे बच्चों को यहाँ कुछ हुआ तो साथ में MP है जाम मेहताब डहर और जो मेरे मुखालिफ हैं वो भी ज़िम्मेदार रहेंगे। और साथ पे ये जो प्रेस क्लब का जो नायब सदर कहता है, पता नहीं सेक्रेटरी कहता है, शाह मोहम्मद जिसका नाम है, इसके साथ एक और भी सिंधी था, वो भी सिंध TV में शायद और कैमरा मैन है, पता नहीं एंकर पर्सन है, वो मुझे धमकियां और गालियां देकर यहाँ से चले गए हैं। अगर मुझे इनमें से कुछ होता है तो इनमें आज के बाद इस तहरीक में ये प्रेस क्लब का जो सेक्रेटरी है शाह मोहम्मद, ये भी शामिल होगा। मुझे चाहे FIR कर दे, मेरे ऊपर चरस लगवा दे, मुझे गोलियां मरवा दे, या चाहे मुझे अगवा करवा ले या जेलों में भिजवा दे, मैं अपना एहतजाज और हक नहीं छोड़ने वाला, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। इम्तियाज़ चांडो साहब, आप एक नेक दिल इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं, कसम से मैं कोई आपके
आपकी खुशामद नहीं कर रहा हूँ, आप हमारी आवाज़ उठा रहे, अल्लाह आपको अजर देगा, अल्लाह आपको सलामत रखेगा। बाकी ये इदारे मुझे नहीं सुनेंगे, मुझे पता है, ये सिर्फ बड़े जनरलों कर्नलों को सपोर्ट करने के लिए। महताब डहर के ऊपर पता नहीं किसने हमला किया, पूरे घर मिसमार कर दिए गए। आप जाए ना, अगर SSP घोट की पुलिस होती तो शहरियार शर का घर क्यों नहीं गिरा देती? नहीं गिराएगी, वो गरीब जो शर कबीले के लोग हैं उनके घर गिरा दिए। और उनके अब कहने का मकसद ये है, इस मुल्क में सिर्फ ताकत कमज़ोर पे आजमाई जाती है। और मैं एक और सच कहूँगा आपको, मैंने सुना है ये प्रेस क्लब पूरा कब्ज़ा है, पूरा प्रेस क्लब कब्ज़ा है, ये कोई लीगल इसमें नहीं है। मैंने जो सुना है, यहाँ हकीकत से कोई पता नहीं, लेकिन सुना है कि प्रेस क्लब पे यहाँ हामिद मीर ने सिर्फ कंटेनर रखने की इजाज़त दी थी, लेकिन इन्होंने पूरा कब्ज़ा किया हुआ है। हम सिर्फ यहाँ कैंप लगा नहीं सकते, यहाँ अपना हक के लिए बच्चे गर्मी में मरते हैं, खुदा की कसम धूप पड़ी होती है। इस वजह से मैंने सोचा प्रेस क्लब के वो सामने जो दरख्त है उसके साथ कैंप बना लूँगा, बच्चे गर्मी से बच जाएंगे। खुदा के लिए मेरी सिंध के लोगों से अपील है, सिंध जे माण्हुनि खे अपील आहे त मां सिंधी आहियां, तव्हांजो लावारिस आहियां, इस्लामाबाद जे सिंधियुनि खे, पाकिस्तान जे तमामु सिंधियुनि खे गुज़ारिश कंदुसि त मुंहिंजो साथ ॾियनि, मूंखे इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ ॾियण जी मदद कनि। अगरि हे मुल्क इदारा मूंखे इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ न ॾींदा आहिनि त ख़ुदा अक़वाम मुतहदा हाई कमीशन जेके इंटरनेशनल इदारा आहिनि त मूंखे कोई पनाह ॾिनी वञे कंहिं ॿिए मुल्क में, जीअं त मां पंहिंजी ज़िंदगी ऐं ॿारनि जी ज़िंदगी सही तरीक़े सां गुज़ारे सघां। अगर कोई दोस्त राब्तो करणु चाहे तो मुंहिंजो नंबर आहे 0332326706। मुंहिंजो नालो ग़ुलाम रसूल भुट्टो आहे, व्हाट्सअप नंबर आहे, अगर कोई राब्तो करणु चाहे त। अल्लाह तव्हांखे ऐं तव्हांजी फैमिली खे सलामत रखंदो। इम्तियाज़ चवंदो भाउ, अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखंदो, आबाद रखंदो।